नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 10 तक हल करेंगे और इनको सवालों को समझेंगे। देखो, अपना 7वां प्रश्न दे रखा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको अपन इस फैक्ट से समझते हैं। पूछा क्या है उसने, भूमि के एक बिंदु से, ये मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर, है ना, 20 मीटर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, देखो, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, मान लीजिए कि ये एक भवन है ना, ये इतना मेरा क्या है, ये भवन है, ठीक है। और ये कितने मीटर है, 20 मीटर, ये मैंने 20 मीटर लिख दी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, हमने यहाँ से एक बिंदु लिया और एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये यहाँ शिखर है इसका भवन का, है ना, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, एक संचार मीनार यानी कि इसके बाद में जो मीनार है ना, वो इसके जो भूमि का जो शिखर है उसके ऊपर है वो मीनार, है ना। तो वो यहाँ से यहाँ तक वो क्या है, एक मीनार है। अब उसने आगे क्या पूछा कि मीनार के तल, मीनार का तल का ये यहाँ से शुरू हुआ है ना, नीचे ये क्या भवन का शिखर है, तो यहाँ से मीनार का तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले अपने को मीनार के तल, तो मीनार का तल ये यहाँ पे है, तो इसको अपन भूमि के तल से, है ना, तो भूमि के तल से इसको जब अपन मिलाते हैं तो क्रमशः कोण कितना बनता है, 45 डिग्री का। तो ये तो बना कितना, 45 डिग्री। फिर आगे शिखर के तल, मीनार के तल के बाद शिखर के उन्नयन कोण, एक और फिर ये इसका मीनार का, तो ये कितना बनेगा अपना फिर 60 डिग्री, है ना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। तो इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने चित्र व्यवस्थित बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखो, इसमें पूछा क्या है उसने, एक बार इसको और समझ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये भूमि का एक बिंदु है। यहाँ से एक भवन के शिखर पर, ये इतना भवन का शिखर है, कितने मीटर ऊंचा है वो, 20 मीटर, और उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जिसका उन्नयन कोण क्रम से मीनार का तल, ये यहाँ मीनार का तल है, यहाँ से जो भूमि का तल, भूमि का जो बिंदु है, जब उसको मिलाया तो उन्नयन कोण कितना बना, 45 डिग्री क्रमशः, उसने स्पष्ट बोल दिया 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो वो यहाँ से मिला है शिखर से, तो कितना डिग्री बना, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो, इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ए से डी तक ये चीज़ें ज्ञात करना है ना, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई अपने को कुल मिला के ज्ञात करना, भवन की ऊंचाई तो अपने को दे रखी है और ज्ञात क्या करना अपने को, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें अपने को दिया क्या है, इसमें अपने दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, कौन कौन से, समकोण त्रिभुज तो मिलेंगे कौन कौन से, एक तो बन रहा ए बी सी और एक बन रहा बी सी और डी, है ना। तो अपने को इसमें ये देखना है कि इसमें कॉमन चीज़ क्या है, जो कॉमन चीज़ होगी वही अपन ले सकते हैं, है ना। एक तो देखो, दोनों त्रिभुज में एक आधार समान है ना, इस त्रिभुज में भी आधार यही आएगा और इसमें भी आधार यही आएगा, ठीक। इसके बाद देखो लंब, अब जब अपन बी सी डी लेंगे तो भी लंब यही है अपना, वो ए बी से लेंगे ये भी लंब यही है, यानी दोनों चीज़ इसमें क्या कंबाइन, और अपने को ये लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई, तो वो तो पहले को अपने को लेना ही है, जो चीज़ें ज्ञात करना है वो तो दोनों में फिक्स लेना है, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें क्या कॉमन देखना है कि कौन
दोनों समकोण त्रिभुज में कौन सी चीज़ कॉमन है, तो आधार दोनों में कॉमन है। कॉमन यानी कि जो दोनों में आ रही है एक जैसे लिखा है ना, ये इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। जब बी सी डी लेंगे तो भी आएगी आधार, और ए बी सी लेंगे तो भी आधार आएगा। बाकी कर्ण इसका नहीं आएगा, कर्ण दोनों का अलग अलग है, कॉमन नहीं है, तो हम कर्ण नहीं लेंगे। तो अपन लेंगे क्या इसमें, लंब और आधार, है ना। क्या लेंगे, लंब और आधार। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है, लंब और आधार में। हम जानते हैं जो लंब और आधार होता है वो, देखो इसमें एक बार बता दूं मैं, इस बार समझ लो अब मैं इसको बार बार नहीं लूँगा, है ना। या आप एक चार्ट में लिख ले रहे हैं इनके, ताकि जब सवाल करो तो आपको बार बार जरूरत नहीं पड़े इसकी, है ना। तो लंब बटे आधार किसमें, टेन थीटा में, तो टेन थीटा लेंगे अपन, दोनों में लेना यही टेन थीटा, ठीक है ना। तो हम लेंगे त्रिभुज, पहले कौन सा लेंगे, बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, टेन थीटा ले रहे हैं अपन। टेन थीटा बराबर क्या है अपना, क्या है इसका सूत्र, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा कितना दे रखा है इसमें, जब अपन बी सी डी ले रहे हैं तो 45 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह में 45 डिग्री लिख लूँगा। टेन और 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, ठीक। या अपन लंब लिख ही देना अपन, लंब अपना कितना दे रखा है, जब इसको ले रहे 20 मीटर, है ना, तो 20 लिखा मैंने। अब बी सी अपने को ज्ञात करना, तो बी सी ऐसे ऐसे लिख देंगे अपन, बी सी तो इसमें दिया ही नहीं, तो बी सी अपन ऐसे ऐसे लिख लिया, ठीक। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना है, टेन 45 डिग्री का मान 1 है। आप टेबल बना लेना ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, है ना। 20 और बटे में बी सी को मैं 1 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, बी सी ही आएगा, है ना। और बराबर में क्या जाएगा, 20, क्या है इसमें मीटर में। बी सी अपनी कितनी मिल गई अपने को, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, ठीक है। अब अपन दूसरा त्रिभुज लेते हैं, अब कौन सा लेंगे अपन, ए बी और सी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। दोनों में टेन थीटा ही लेना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा अब इसमें कितने, ए बी सी में टेन थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री लिखा। लंब कितना है इसमें, देखो लंब अपने को इसमें ज्ञात करना है, ए बी अपने को ज्ञात करना है, तो ए बी में ऐसे ऐसे लिख दूंगा इसमें, ए बी बटे बी सी भी मैं ऐसे ऐसे लिख दूंगा इसमें, ये मैंने बी सी ऐसे ऐसे इसमें लिख दी, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना आएगा, देखो टेन 60 डिग्री का मान √3, तो मैं यहाँ √3 लिख दूंगा, बटा में ए बी कितना अपना, ए बी जो भी अब ए बी कितना है, देखो ए बी में अपने पास दो लंबे इसमें, ए डी और डी बी, ये अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, एक बार तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए डी, है ना, ए डी और प्लस में बी डी, और बी सी कितना, जो अभी मैंने निकाला कितना 20, है ना, तो इसके बटे में बी सी लिख दूँगा, है ना, जो भी अपन ने निकालना है बी सी, ठीक। आगे अब मैं क्या करूँगा इसमें, जो √3 है ना, ये √3 तो ऐसा ऐसा रखने दूंगा मैं। अब ए डी और बी डी, है ना, अब इसमें को मेरे को ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है ए डी, तो इसको तो ऐसे ऐसे छोड़ दूंगा मैं। और बी डी कितना अपना, बी डी 20, तो ये 20 लिख दूंगा मैं, ठीक। नीचे बी सी पहले से अपने पास कितना है, 20, ठीक। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इधर, अब क्या करूँगा, जो 20 है मैं बराबर से इधर लाऊंगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि रूट की किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या पहले लेते हैं और रूट वाली संख्या बाद में लिखते हैं, बराबर ए डी
और प्लस में 20। ठीक है, अब यहाँ से मुझे AD ज्ञात करना, तो AD एक तरफ कर लूँगा मैं। ठीक है, अब 20, अब मैं क्या करूँगा, जो 20 इंटू √3 है इसको मैं इधर लाऊंगा, है ना। तो इसको मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। तो जब मैं लाऊंगा 20, नहीं ये तो ऐसे ऐसे ही मैंने AD व्यवस्थित करने के लिए AD को ऐसे लिख दिया। जब 20 को मैं इधर लाया तो ये 20 का ही का होगा, माइनस का होगा 20। ठीक है, अब AD है ना, अब मैं क्या करूँगा, 20 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं 20 एक कॉमन ले लूँगा। 20 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ का √3 बचा। अब 20 एक बाहर आ गया, यहाँ -1 बचा। AD 20 का √3 में अब क्या होगा, अब कोष्टक के अंदर है बाहर है, तो अब ऐसा ऐसे रह जाएगा। अब आगे ये हल नहीं होगा, तो हम ऐसा ऐसा लिख देंगे। कुल मिला के अपने AD कितना मिला अपने को, 20 इंटू √3 - 1 मीटर। तो हम लिख देंगे क्या, जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई अपने को कितनी मिल गई, ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये AD कितनी मिल गई, 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। देखो अगला सवाल है अपना, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए कि ये मैंने क्या बना दिया, एक पेडस्टल। ठीक है, इसकी जो शिखर है इस पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये मैंने एक मूर्ति का चित्र बना दिया, और ये कितनी ऊंची है, 1.6 मीटर। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से, मतलब ये जहाँ अपन मैंने बिंदु ले लिया यहाँ पे, एक बिंदु, कौन सा बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। किससे, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये यहाँ पे है ना। तो उन्नयन कोण इसका कितना है, 60 डिग्री। भूमि के कितना बना, 60 डिग्री। तो इसको मैंने एक रेखा कर दी, तो इसको मैंने कितना कर दिया यहाँ पे, 60 डिग्री। आगे उसने क्या पूछा है, और बिंदु से पेडस्टल के शिखर, अब पेडस्टल का शिखर का है यहाँ पे, है ना। इसका क्या, बिंदु से ये इसका उन्नयन कोण कितना बनना, 45 डिग्री। यहाँ कितना बन रहा, 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अपने को इसमें करना क्या है, 60 डिग्री और 45 डिग्री, दो उन्नयन कोण अपने को मिल गए, और अपने को ज्ञात क्या करना, पेडस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये अपने को इसमें अब ज्ञात करना है। ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई तो इसमें दे रखी है, अपने को ये ज्ञात करना है इसमें। ठीक है ना, तो इसको अपन हल करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ को पहले से इसको अच्छे से बना दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। एक बार उसको पढ़ लेते। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये इतना पेडस्टल का एक अपन ने भाग रखा है, इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मूर्ति है ये इसका शिखर है, और हम जानते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, ये यहाँ ये भूमि है ना, ये नीचे वाला ऐसा भूमि होता है। इस बिंदु से जो मूर्ति का जो शिखर है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60। ठीक है, आगे उसने, और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब यह पेडस्टल का शिखर है, तो इसी बिंदु से जो पेडस्टल का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को यह ऊंचाई ज्ञात अपने को करना है ना। तो देखो इसमें एक बात तो आपको स्पष्ट दिख रही है कि लंब तो अपने को दिया हुआ है ना। तो इसको तो अपने को कॉमन देखना ही नहीं। अब वो एक और कौन सी चीज़ कॉमन है जो दोनों समकोण में आ रही है, दोनों त्रिभुज में आ रही है,
है ना। एक ABC त्रिभुज हो जाएगा अपना, और एक कौन सा हो जाएगा, BCD, है ना। इन दोनों त्रिभुज में लंब के अलावा कौन सी चीज़ कॉमन है, तो एक इसमें क्या कॉमन है, आधार भी इसमें कॉमन है। देखो ABC लेंगे जब त्रिभुज, इसमें भी आधार आ रहा है, और BCD लेंगे इसमें भी आधार है। कर्ण दोनों में अलग अलग है ना, वो कॉमन नहीं है, तो उसको अपन नहीं ले सकते। तो कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ रहा है इसमें, लंब बटे आधार। वो लंब बटे आधार किसका संबंध होता है, टेन थीटा का। तो अपन यहाँ कहीं लेंगे टेन थीटा, है ना। तो अपन पहले लेंगे त्रिभुज कौन सा, BCD, BCD, ठीक है। तो त्रिभुज BCD में, ठीक है, BCD में टेन थीटा, है ना। टेन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। लंब कितना दे रखा है BCD में, ये अपने को ज्ञात करना। तो BD ऐसे ऐसे लिख दूंगा मैं, BD, ठीक है। और BC क्या, आधार कितना अपना, BC आधार है, ये भी अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक। आगे टेन थीटा 45 डिग्री का मान कितना है, टेन थीटा 45 डिग्री का मान है 1, तो ये मैं 1 लिख दिया मैंने, बराबर BD बटा BC का जब मैं 1 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, BC ही आएगा। BC बराबर इधर BD, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, क्यों, क्योंकि आगे इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अपन ने BCD ले लिया, अब अपन किसको लेंगे, ABC को। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है, अब इस बार 60 डिग्री, है ना। कितना है इस बार अपना, 60 डिग्री। तो टेन थीटा की जगह में 60 डिग्री ले लूँगा, लिख दूँगा। लंब कितना अपना, लंब 6.1, है ना। लंब कितना दे रखा अपना, लंब कितना अपना AB, तो यह मैंने ले लिया AB बटा आधार कितना अपना BC, ठीक। आगे अपन टेन थीटा, टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3, ये मैंने √3 ले लिया, बटा AB। अब देखो AB में अपने पास दो लंब है, एक तो AD और एक DB, ये अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, AD प्लस में BD, BD। अब ये अपने पास ये क्या है, BC, है ना। तो BC का ऐसे ऐसे मैं लिख दूंगा BC, ठीक। अब आगे क्या करूँगा मैं, यहाँ से अपने को ज्ञात क्या करना है, BD ज्ञात करना है। तो BD अपन ऐसे ऐसे रहने देंगे, √3 AD अपना कितना दिया है, 1.6, तो AD की जगह मैं लिख दूंगा 1.6, प्लस BD अपने को ज्ञात करना है। और जो BC है, समीकरण है एक में BC बराबर कितना लिख सकते हैं अपन, BD, है ना। BC के बराबर BD अपन लिख सकते हैं। BC की जगह में क्या लिख दूंगा, BD, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब मैं क्या करूँगा, जो BD है मैं इसको √3 से गुणा करूँगा। जब BD का √3 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा अपना, BD इंटू √3, BD, और इसको मैं इधर लाऊंगा तो इंटू में BD हो जाएगा। 1 मिनट, जब मैं इसको लाऊंगा तो रूट अपने पास तो पहले से ही है, √3, जब मैं इधर लाऊंगा बराबर से इधर BD, तो ये BD, फिर बराबर यहाँ कितना है 1.6, और प्लस में BD, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से
इसको भी मैं इधर लाऊंगा, किसको, बी डी को, इसको भी मैं इधर लाऊंगा। तो √3 इंटू बी डी, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी डी बराबर 1.6। ठीक है, अब यहाँ पे बी डी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी बी डी में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, बी डी को कॉमन ले लूँगा। तो देखो इसको सरल करने के लिए थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी स्टेप उतारूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बी डी को कॉमन ले लिया है ना, दोनों जगह है तो बी डी में कॉमन ले लूँगा। जब यहाँ मैंने बी डी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी डी मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया है ना, तब क्या बचेगा यहाँ से। अब देखो जब मैंने बी डी कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, √3 और कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 बचेगा है ना, दोनों कॉमन हो गए तो 1 और बराबर 1.6। अब मैं क्या करूँगा, ये जो √3 - 1 है ये बी डी के साथ गुणा में, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो इसके बटे में आ जाएगा। तो बी डी बराबर 1.6 बटे √3 - 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका परिमेयकरण करूँगा। तो हम जानते हैं कि जब भी परिमेयकरण करते हैं तो ये जो संख्या होती है इसको प्लस में लिखते हैं और इंटू में ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखते हैं, ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी लिखते हैं। तो ऊपर भी √3 प्लस का 1, ये माइनस के तो प्लस का लिख देंगे, नीचे भी प्लस कर देंगे इसको, √3 + 1। ये हमने क्या किया, परिमेयकरण, क्योंकि हमको √3 हटाना है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर √3 तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा है ना, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 1.6 का √3 में इसमें गुणा होगा तो यहाँ कोष्टक आ जाएगा है ना, और ये भी कोष्टक के अंदर ही रहेगा। देखो जब इसका अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बी डी बराबर 1.6 गुणित, इसको गुणा करें तो √3 प्लस में 1। ठीक, ये संख्या अपने को यहाँ पे प्राप्त होगी। अब ये जो है इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन एक समीकरण से सोल्व करेंगे। प्लस माइनस है तो हम जानते हैं क्या कि a + b, a - b क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो अपन क्या करेंगे, ये जो माइनस है √3 है इसको मैं क्या करूँगा, a मान लूँगा है ना, इसको मैं a मान लिया √3 को, और b किसको मान लूँगा मैं, 1 को है ना, तो इनके वर्ग हो जाएंगे। तो ये कंडीशन अपन इसमें अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखो इसको मैंने क्या मान लिया, a, तो √3 का वर्ग, इसको b मान लिया 1 को, 1 का वर्ग। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, वर्ग करेंगे इसका है ना, तो बी डी बराबर 1.6, इसका जब हम इंटू करेंगे तो ये संख्या आएगी है ना, 1.6 इसमें गुणा किया तो इंटू √3 प्लस का 1। ठीक, और कोष्टक साथ में है ना, इनके साथ में कोष्टक भी है। ठीक, अब देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या होगा, 3, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से 3 में से अपन कम कर देंगे तो आगे की अपनी स्टेप क्या बन जाएगी, बी डी बराबर 1.6 है ना, कोष्टक √3 + 1 और बटे 3 में से 1 जाएंगे तो 2। अब इसको मैं काट दूंगा, 2 × 8 = 16 है ना, पॉइंट में है तो एक पॉइंट के बाद यहाँ में 10 ये लगा दूंगा पॉइंट और इसके आगे 0 आ जाएगी।
तो कुल मिला अपने को BD कितना मिला, तो BD बराबर मेरे को मिला कितना 0.8 है ना इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये अपने को क्या मिल गई BD यानी क्या अपनी ये इसकी अपने को ऊंचाई प्राप्त हो गई, पेडिस्टल की ऊंचाई अपने को प्राप्त हो गई। तो हम लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे इसमें कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लेना है ना, फिर इसके बाद में लास्ट टाइम इसका ले लेना। देखो अगला प्रश्न दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये मैंने मीनार मान ली, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है ये है ना, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है, ठीक। ये मीनार हो गए, ये क्या हो गया अपना भवन, ठीक। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का ये पाद बिंदु है ना, भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर है ना। तो इसका जब अपन इसको मिलाया पाद बिंदु से है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो रहा है 30 डिग्री है ना। वो इसको मैं इसको मिला देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या है भूमि है ना, ये धरती का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका जो ये जो मीनार है ना, और जो भवन का जो शिखर है, ये भवन है और ये मीनार है। तो भवन के शिखर से जो और मीनार का जो पाद बिंदु है, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने 30 डिग्री लिख लिया, ठीक। आगे क्या, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन का पाद बिंदु क्या है यहाँ पे है ना, जैसे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब मीनार के शिखर का ये यहाँ पे है, तो इसको अपने मिला लिया है ना। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को मिलाया, तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार ये कितनी 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को ये इसमें ज्ञात करना है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है ना। तो अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है कुल मिला के। चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने दे दिया, व्यवस्थित जमा दिया है ना, ताकि आपको आसान लगे समझने में। तो देखो इसमें अपने दो त्रिभुज हो रहे हैं, तो पहला त्रिभुज अपन कौन सा लेंगे ABC, कौन सा लेंगे AB और C। उससे पहले अपन एक चीज़ ज्ञात करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को ज्ञात करना है ना। तो देखो अपने पास ऊंचाई तो है ना, ऊंचाई यानी क्या लंब तो है अपने पास है ना। लंब के अलावा कर्ण और आधार में से कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन जो दोनों त्रिभुज में है, तो आधार देखो जब अपन AB से लेंगे तो भी आधार यही है ना, जब अपन BCD लेंगे है ना, BCD तो भी अपना आधार यही है। तो दोनों में दोनों समकोण त्रिभुज में आधार कॉमन है, तो जो चीज़ें दोनों में कॉमन है वही अपन ले सकते हैं। तो लंब तो इसमें अपने को ज्ञात करना ही, वो तो लेना ही है, तो लंब बटे आधार आ जाएगा। और लंब बटे जो आधार है वो किसका सूत्र है टेन थीटा का, ठीक है ना। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं अपन ABC, त्रिभुज ABC में टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, ये इसका सूत्र है। टेन थीटा कितना है इसमें 23 डिग्री है ना, टेन थीटा कितना अपना इसको ले रहे हैं ना अपने ABC इसके हिसाब से ये है, तो टेन थीटा कितना अपना 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह मैं कितना लिख दूंगा टेन थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर लंब कितना अपना
लंब ऊंची यानी ए बी कितनी दे रखी है अपनी 50, तो 50 लिख दी मैंने। आधार अपने को ज्ञात करना, आधार यानी BC। टेन 60 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का मान है √3, कितना √3, तो टेन 60 डिग्री की जगह में √3 लिख दूंगा, इसका मान 50/BC। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, BC को √3 से गुणा करूँगा, बराबर से इधर लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू BC बराबर 50। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को BC कितनी प्राप्त हो गई, BC बराबर, अब देखो जो BC √3 है, ये BC के साथ गुणा में, इसको मैं इधर लाऊंगा, तो 50/√3 हो जाएगा, इधर गुणा में √3 बराबर से इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो BC अपने को कितने प्राप्त हो गए, 50/√3 मीटर। ये आधार अपने को मिल गया, किसका, ABC का। ठीक, अब अपने को त्रिभुज कौन सा लेना है, BCD, त्रिभुज BCD में है ना, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा कितना अपना इसमें 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बटा लंब अपना कितना है इसमें BCD में, BCD में जो CD है ये अपना लंब है, CD ज्ञात करना, तो CD और BC ये क्या हो गया अपना आधार, ये BC मैंने लिख दिया। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर CD। ठीक है, BC अपन ने ज्ञात किया कितना है, 50/√3, 50/√3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो CD है इसको मैं इधर रखूँगा और इसको मैं इधर लाऊंगा, तो CD 1/√3, जब मैं बराबर से इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगी संख्या है, 50 गुणे में आ जाएगी, है ना, बटे में, 50/√3 है ना, 50 बटे क्या हो जाएगी √3। अब इसका मैं गुणा करूँगा दोनों का, एक का 50 में गुणा करूँगा तो क्या आएगा 50। ठीक है, और √3 का √3 में गुणा करूँगा 3 बराबर CD। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, आगे जगह है तो अपने CD बराबर कितने है 50/3, इसको अपन भाग देंगे तो कितने आएंगे, तो देखो अपन इसमें भाग देंगे इसको, 50 में 3 का अपने को भाग देना है, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 2, ऊपर से उतारे 0। ठीक है, फिर 3 छंग 18, 10 में से 8 जाएंगे 2, 1 में से 0, तो अपन देखो 16 3 2, तो अपन इसको ऐसा लिख देंगे 16 से 2/3, है ना, तो कुल मिला के है ना, तो अपनी संख्या कितनी आ जाएगी, CD अपने को मिला 16 से 2/3 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि अपने को CD ही ज्ञात करना था, है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, है ना, मीनार की ऊंचाई तो अपने पास दे रखी थी, है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, भवन की ऊंचाई कितनी है, CD बराबर 16 से 2/3 आंसर। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको छोटा कर दो थोड़ा। देखो अगला प्रश्न अपना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ये एक सड़क है, कितनी है
80 मीटर। ठीक है ना, 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, यानी कि दो खंभे हैं सड़क के, समान लंबाई वाले है ना, इनकी लंबाई दोनों की समान है। ठीक है, लगे हुई है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है ना। देखो, एक बिंदु, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये मैंने एक सड़क का एक बिंदु लिया है ना, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर, ये जो खंभों का शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना है, एक का तो कितना बताया उसने 60, तो मैंने 60 लिख दिया। और एक और का कितना बताया उसने 30, क्रमशः है ना, क्रमशः नहीं, इसको मैंने 30 कर लिया। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है ना, ये अपन इसको लिख देते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है दोनों की, और ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और इन दोनों की जो बिंदु की जो दूरी है, किसकी, खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदु है, इनकी दूरी कितनी वो अपने को ज्ञात करना है। और टोटल अपने पास दूरी कितनी दे रखी है 80 मीटर। तो देखो, इसको अपन यदि नाम दे तो ए, इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी, और इसको मैंने नाम दे दिया ओ। और ये जो टोटल है बी डी, ये कितनी 80 मीटर। अब यदि अपन इसको ओ डी करें तो ओ डी में मान लेता हूँ कितना एक्स, तो बी ओ कितने हो जाएगी अपनी 80 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि ये माइनस होगी। तो ये टोटल अपन, तो अपने इन दोनों की दूरी भी अपने को ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जब अपने को ऊंचाई मिल जाएगी तो ऊंचाई को अपन एक्स इसमें दूरी के मान में रखकर दूरी आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, तो यह मैंने व्यवस्थित इसको बना दिया है ना, वो तो मैंने समझाने के लिए आपको किया था। तो देखो, पहले अपन कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें त्रिभुज नहीं ले, उससे पहले अपने को एक चीज ज्ञात करना है। इसमें को अपने को एक तो क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई अपने को दोनों की इसमें ज्ञात करना है ना। और क्या ज्ञात करना है, और इसमें दोनों में आधार दे रखा है ना। एक तो ऊंचाई दोनों में कॉमन है और आधार दोनों में कॉमन है, तो और कर्ण इनका दोनों का अलग अलग है। अपने को वही त्रिभुज लेना है जो दोनों में सेम हो। जब अपन ए बी सी लेंगे, ए बी डी लेंगे, है ना, जब अपन ए बी ओ लेंगे तो भी अपने को आधार आ रहा है ना। और जब अपन सी ओ डी लेंगे तो भी आधार दोनों में क्या है, सेम है। तो कुल मिला के अपन इसको आसान तरीके से, यानी अपना इसमें कर्ण दोनों में मैच नहीं हो रहा है, तो मैच क्या हो रहा है दोनों में, लंब और आधार, है ना। तो अपन लंब और आधार की सहायता से इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन हल करते हैं। इसको मैं लंब मान लेता हूँ, इसको आधार। ठीक है ना, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे अपन, ए बी ओ। पहले इसको ले लेता हूँ मैं, ए बी ओ को, त्रिभुज ए बी ओ में लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा इसमें कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर एल कितना है, लंब एच है ना। तो लंब की जगह में एच मैंने माना है ना। और आधार कितना है बी सी, बी ओ कितना अपना 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का मान कितना है, √3। ये जैसा ऐसा लिखा मैंने नीचे 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इस 80 माइनस एक्स को मैं इधर लाऊंगा, है ना, इसके बराबर से इधर। तो ये क्या हो जाएगा गुणा में, तो गुणा में इसको कैसे लिखेंगे, तो √3 तो मैं लिखूंगा। 80 माइनस एक्स से जब इसको मैं बराबर से इधर लाऊंगा तो √3 तो पहले से अपने पास, इंटू 80 माइनस
एक्स। जब भी माइनस आता है तो अपन कोष्टक लगाते हैं गुणा में ना, और बराबर में है कितना बचा, एच। ठीक है, ये मैंने समीकरण 1 नाम रख दिया है, क्योंकि इसको अपन आगे हल करेंगे। ठीक है ना। अब आगे अपन किसको लेंगे, अब त्रिभुज सी और डी को। त्रिभुज सी ओ डी में इसमें टेन थीटा लेना है अपने को। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री, ये लंब कितना अपना, लंब एच अपने को ज्ञात करना है। आधार कितना है इसमें, एक्स। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 है ना। तो यहाँ लिख दूँ मैं 1/√3। एच ऐसा ऐसा बटे में एक्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। इस एक्स को मैं इधर लाऊंगा, है ना, या एक्स को मैं एक तरफ कर देता हूँ। ठीक है ना, एक्स को मैं एक तरफ कर दिया मैंने। तो √3 का जब एच से गुणा होगा तो √3 इंटू एच आ जाएगा, है ना। एक्स का जब अपन इससे गुणा किया, इसके बटन में, तो एक्स का एक की गुणा तो एक से ही रहेगा। ठीक है ना, तो √3 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को एक्स दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, जो एक्स का जो मान है ना, ये अपन समीकरण 1 में रख देंगे। जहाँ एक्स है ना, वहाँ हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऐसा, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम एक्स का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, चलो इसको भी ना आगे यहाँ पे करते हैं। तो देखो, एक्स का मान जब अपन समीकरण में रखेंगे, है ना, तो अपना समीकरण 1 कहाँ है अपनी, ये समीकरण 1 है। तो पहले क्या है, समीकरण को लिख लेते हैं अपन, है ना। एच बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स की जगह में ये मान रख दूंगा, √3 इंटू एच, है ना। तो माइनस में √3 इंटू में एच और कोष्टक। ठीक, एच बराबर √3 का भी इनमें अंदर गुणा होगा, है ना। क्या होगा यहाँ पे, गुणा होगा। तो √3 का जब 80 से गुणा होगा तो क्या संख्या पहले लिख देंगे अपन, है ना। गुणा में क्या होता है, किसी भी रूट संख्या का जब संख्या से गुणा होता है तो संख्या पहले लिखी जाती है। तो 80 अपन ने पहले लिख दिया, इंटू में √3 माइनस √3 का √3 में गुणा होगा, कितने आएगी, 3 और एच। ठीक, आगे अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो 3H है इसको मैं इधर लाऊंगा एच के साथ। एच तो पहले से, ये 3H माइनस का बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 3H बराबर 80 रूट 80 और √3। ठीक है, ये संख्या अपने पास बची। 3H और 1H जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 4H। ठीक है, और 80√3, 80 इंटू √3, है ना। इसको ऐसा बोलते हैं, 80 इंटू √3। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस जो 4 है इसको मैं इधर लाऊंगा बराबर से इधर, तो ये गुणा में एच के साथ तो बटे में आ जाएगा। तो एच बराबर क्यों, क्योंकि मेरे को हाइट ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 80 इंटू √3 बटे में 4। तो 4 का भाग जाएगा इसमें, तो 4 दूना 8, 20। तो एच बराबर अपने को कितने मिला, 20√3। कितने मिला, 20√3 मीटर, है ना। एज बराबर अपने को कितना मिला, एज बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को एक्स का मान निकालना है ना, तो मैं एक्स की जगह इसको रख दूंगा, है ना। तो देखो आगे मैं क्या करूँगा, इसमें
x बराबर √3, x बराबर अपना कितना है देखो, x का मान जब अपन ने निकाला, कहाँ है वो x का मान। अब अपने को x ज्ञात करना है, तो जो x का मान है ना, उसमें जो एज ऊंचाई है उसकी जगह अपन इसको रख देंगे, किसको, एज, ये वाली ऊंचाई है ना, ये जो अपने को ऊंचाई प्राप्त हो गई है ना। तो x बराबर कितना है, √3 इंटू में एज, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा इसमें, √3 तो ऐसा ऐसा रहेगा मेरा, है ना, इंटू एज का मान कितना मिला अपने को, 20 इंटू √3, ठीक है ना। अब देखो √3 का √3 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 3, और 3 का जब अपन 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, तो x बराबर अपने को कितना मिल गया, 60, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x से तो मिल गया मुझे, अब मुझे BO भी चाहिए, है ना, BO, तो BO जहाँ x है वहाँ मैं ये मान रख दूंगा, तो मुझे BO की दूरी मिल जाएगी, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो BO, ये BO कितना अपने पास, 80 माइनस x, ठीक है ना। तो ये मैंने 80 लिखा, माइनस x की जगह जो ये 60 रख दूंगा मैं, तो 80 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20, इकाई में ही मीटर में, BO अपने को कितने मिल गई, 20 मीटर। अपने को क्या क्या याद करना था, एक तो अपने को खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी मिली अपने को, 20√3 मीटर, है ना, और दूरी कितनी मिली दोनों की, देखो ओडी तो मिले अपनी कितनी, 60, और BO कितनी मिली, 20 मीटर। तो इसको अपन सिस्टम से लिख देंगे, खंभों की ऊंचाई, है ना, खंभों की ऊंचाई तो मिली अपने को कितना, 20 इंटू √3 मीटर, और खंभों की दूरी, खंभों की बिंदु की दूरी, है ना, बिंदु की दूरी कितनी है, BO कितनी निकाली मैंने, BO तो निकाली 20 मीटर, और ओडी मैंने कितनी निकाली, ओडी 60 निकाली ना मैंने, ये 60 है ना, ओडी कितनी अपनी, 60, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले आपको इसका लेना है, ठीक है, इसके बाद फिर इसका लेना है ना, और इसके बाद फिर इसका लेना है, ठीक। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो, थैंक यू।